हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। नाम आपने सुना होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कभी कभी हम इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो बोर्ड में बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी तो स्टेट एंड प्रूव बीपीटी के नाम से आता है, कभी वो स्टेटमेंट आपको लिख के दे देते हैं, आपको इसका प्रूफ करना होता है। तो 2022-23 अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कितनी बार पूछ पाया है बोर्ड। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिनका यूज़ हम इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों और उन दो पैरेलल लाइंस के अंदर यानी इनके बीच में दो ट्रायंगल्स बन रहे हो, तो आप देखिए ये दो पैरेलल लाइंस और इनके बीच में ट्रायंगल बन रहे हैं दो, तो इनका बेस भी सेम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बनेंगे तो इनका एरिया सेम होगा। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन कहीं मिले कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल बने जिनका बेस भी सेम हो, उनका एरिया भी सेम होगा। इस बात का यूज हम इस थ्योरम में करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, स्टेट एंड प्रूव के लिए ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बाय चांस कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC और इस ट्रायंगल के बीच में एक पैरेलल लाइन DE ड्रॉ की है, जो किसके पैरेलल है, लाइन BC के। तो इस बात को हमने यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। देखिए आप, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सिर्फ पहली लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए, एक लाइन थी ट्रायंगल की BC और इसके अलोंग हमने इसके पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की है और उसी बात को लिखा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर आप देखें, ये वाली लाइन जो पैरेलल लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल की दो बची हुई साइड्स को। तो वे दो साइड्स कौन कौन सी हैं इस ट्रायंगल ABC की? ट्रायंगल ABC की वे साइड्स कौन कौन सी हैं? AB और AC। ये जो लाइन DE थी ये ट्रायंगल की दो लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। और काट भी कहाँ पे रही है? दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो हमने यही बात लिखी है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और यहाँ पे हमने एक वर्ड ऐड किया है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। NCERT में नहीं लिखा हुआ था, हमने अपनी तरफ से लिखवाया है। अब आप इसका अगर मीनिंग देखें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल which intersect या to intersect the other two sides of a triangle in two distinct point। देखिए उन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का नाम क्या है? एक का नाम D और एक का नाम E। देन तब क्या होगा, आगे समझते हैं। The other two sides are divided in the same ratio। तब जो दो बची हुई साइड्स हैं, बची हुई टू साइड्स, अदर टू साइड्स AB और AC, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए आप, हमने इनका डिवीजन लिया है यहाँ पे, डेट इज करके एक बात लिखी है, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, दूसरी वाली साइड्स पे आइए, AE अपॉन EC। तो तब इन साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बनाना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्ट हम इस ट्रायंगल को कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक क्रॉस बनाना है। एक ट्रेपीजियम आपको बनता हुआ दिख रहा होगा DEBC, इसमें आप एक क्रॉस बना दीजिए। फिर इसके बाद जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE, एक क्रॉस इसमें बना दीजिए और इसमें नाम दे देते हैं इस पॉइंट्स को। इसको F नाम दे देते हैं, इसको N नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर्स डाले हैं, आप जानते हैं परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल F इस हिसाब से हमारा कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। और एंगल N भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है और सबसे पहले हम इस कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं। Let us join BE
एंड DC। सबसे पहले हमने क्या किया है, BE लाइन और DC लाइन को ज्वाइन कराया है और यही बात हमने लिखी है, लेट अस ज्वाइन BE एंड DC। फिर इसके बाद हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। अगर आप देख रहे हो, एक परपेंडिकुलर का नाम है EF और एक परपेंडिकुलर का नाम है DN। तो ऑल्सो EF जो परपेंडिकुलर है वो लाइन है AB पे, EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DN जो है परपेंडिकुलर वो कौन सी लाइन पे है, AC पर, DN परपेंडिकुलर टू AC। तो ये सिर्फ दो लाइन का इसका कंस्ट्रक्शन है। अब अपने प्रूफ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE का एरिया लेंगे और उसके साथ डिवाइड में ट्रायंगल DBE का एरिया लेंगे, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ पहले तो इधरले वाले ट्रायंगल का एरिया लेंगे, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ इधरले वाले ट्रायंगल का एरिया लेंगे, जिसका नाम DEC रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए रेशियो लेके चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों के लिए अप्लाई करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक इसी तरह नीचे वाले के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स इनकी। 1/2 का 1/2 एज इट इज। तो ADE ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, बेस। देखिए आप, ADE ट्रायंगल का बेस कौन है, AD रख लेते हैं। देखिए बेस क्या लिया है हमने ADE ट्रायंगल का, AD। और हाइट ठीक इसी के साथ हाइट लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला था EF, यही ट्रायंगल की क्या है, हाइट। तो हाइट कितनी हो गई है, चलिए दूसरे ट्रायंगल का एरिया रखते हैं 1/2 की जगह 1/2 एज इट इज। बेस देखिए आप ट्रायंगल DBE का क्या है, तो DB हमने बेस लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आप देखें ट्रायंगल ADE को और साथ ही साथ अगर आप देखें ट्रायंगल DBE को, उनके बीच में एक लाइन कॉमन आ रही है जिसका नाम क्या है, DE। जिसका नाम क्या है, DE। तो इस कॉमन लाइन की वजह से हम नीचे वाले ट्रायंगल की भी हाइट EF ही रख सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो नीचे वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो और ऊपर वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो सेम है। इस वजह से हम ट्रायंगल DBE की हाइट भी ट्रायंगल ADE की तरह ही ले सकते हैं। तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, EF। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो चुका है, EF से EF कैंसिल हो चुका है। जो हमारे पास बचा है इस वक्त वो है AD/DB और लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी इस तरह से आई है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ADE का एरिया लिया है और उसी के साथ ट्रायंगल DBE का एरिया लिया है। सिर्फ एक बात का हमने इसमें यूज किया है, दोनों ही ट्रायंगल की हाइट सेम है कॉमन लाइन DE होने की वजह से। ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक के प्रूफ का आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। देखिए इस बार फिर से हम ट्रायंगल ADE का एरिया लेंगे और उसी के साथ रेशियो लेंगे हम ट्रायंगल DEC के एरिया का। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था, एक बार तो ADE ट्रायंगल के साथ DBE ट्रायंगल लेना है और एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल यानी ADE के साथ DEC लेना है। चलिए इस बार इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो नाउ taking the area of triangle again ADE with the area of triangle DEC। तो DEC हमने लिखा है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट का। चलिए अप्लाई करते हैं।
1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलर फॉर इट 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 का 1/2 एज इट इज। इस बार हम ट्राइंगल ADE का बेस लेंगे AE वाला। तो बेस हमने लिया है AE क्रॉस, और अगर बेस लिया है इधर वाला AE वाला तो परपेंडिकुलर भी इधर ही लेंगे जो इस साइड पर गिरा हुआ है जिसका नाम है DN। तो इस बार हाइट कितनी हो गई है DN। परपेंडिकुलर ही हाइट होती है 1/2 का 1/2। अब हमें चाहिए बेस कौन से ट्रायंगल का DEC का। तो बेस क्या है ट्रायंगल DEC का EC। तो बेस लेते हैं EC। और हाइट क्या है जैसा कि ऊपर कॉन्सेप्ट हमने लगाया था सेम इसी तरह से, क्योंकि एक कॉमन लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं जिस कॉमन लाइन का नाम DE है। तो अगर इस कॉमन लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल ADEB और DEC भी बन रहा हो तो जो हाइट हमने ऊपर वाले ट्रायंगल की ली थी यानी DN, वही हम नीचे वाले ट्रायंगल यानी DEC की भी ले सकते हैं। तो इसकी भी हाइट कितनी हो गई है DN। नाउ 1/2 कैंसिल बाय 1/DN कैंसिल बाय DN। तो क्या बचा है हमारे पास AE अपॉन EC। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 तक हम स्टूडेंट्स आ गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक एक डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं बाय चांस अगर आपको डाउट हो। वैसे अब तक इसमें डाउट का कुछ भी केस आया नहीं है, सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है कि जो हाइट ऊपर वाले ट्रायंगल की होगी वही हाइट नीचे वाले ट्रायंगल की होगी। वो इस वजह से क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन लाइन आ रही है। तो अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी एक बात कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो ट्रायंगल्स बन रहे हों उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, क्योंकि एक तो उनके बीच में बेस सेम होता है और साथ ही साथ वे दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो अगर आप नीचे एक ट्रेपीजियम देख रहे हो DEBC नाम का, तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है DBE और साथ ही साथ एक और ट्रायंगल बन रहा है DEC। तो ये इधर ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए आप और इधर साइड वाला ट्रायंगल देखिए आप, ये दोनों इन पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में बन रहे हैं। तो इनका एरिया कैसा होगा इक्वल होगा। NCERT में ये बात मेंशन है, थ्योरम में ये बात दी हुई है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे कोई ट्रायंगल की सिचुएशन आपको मिले तो इनका एरिया आप इक्वल ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equals to the area of triangle DEC. Let this is equation number 3rd। इक्वेशन नंबर 3rd तक स्टूडेंट आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ 3 इक्वेशन बनाने का इस थ्योरम में खेल था और इक्वेशंस के बाद हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलेंगे और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 का प्रूफ करके दिखा देंगे और इस तरह से हमारी वो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी जो कि शुरुआत में हमने कही थी। नाउ वी आर टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC किसके इक्वल है AE अपॉन EC के इक्वल है। एज इट इज जू की टू उतार देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख दी है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही रखेंगे। AE की जगह AE ही आएगा और EC की जगह EC ही आएगा। बट सिर्फ एक जगह मैं इसमें करेक्शन करना चाह रहा हूँ। करेक्शन क्या, एक जगह मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। वो वैल्यू ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE भी रख सकता हूँ? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE भी रख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 3rd में ये बात हमने प्रूव कर दी है कि जो ट्रायंगल DEC है, जो ट्रायंगल DEC है उसका एरिया ट्रायंगल DBE के इक्वल है। देख लीजिए आप फिगर से, ट्रायंगल DEC का एरिया ट्रायंगल DBE के इक्वल है। तो अगली लाइन हम सिर्फ यही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही रखा है, ए ई की जगह ए ई ही रखा है, ई सी की जगह भी ई सी ही रखा हुआ है। सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की जगह मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई रख दिया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये बात हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो सिर्फ एक बात, डी ई सी की जगह आपको ट्रायंगल डी बी ई का एरिया पुट करना है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा हुआ है जिसके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई लिखा हुआ है। क्या ये चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड नहीं है क्या? देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। यहाँ पे भी ऐसा ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। वहां पे तो ये एरिया इक्वल है ए डी अपॉन डी बी के, और यहाँ पे ये एरिया इक्वल आया है ए ई अपॉन ई सी के। तो इक्वेशन 1 और इस वाले रिलेशन के बेस पे क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। दोबारा देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 2 उठाई और इक्वेशन नंबर 2 उठाने के बाद हमने सिर्फ एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है, वो ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी को रखा है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 3 से रख सकते हैं, बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद ये जो हमने एरिया रखा यहाँ पे, ये चीज़ हमें इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई दिख रही थी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई वहाँ पे लिखा हुआ था, जो इस इक्वल किसके था, ए डी अपॉन डी बी के। और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई आया है, जो इक्वल किसके है, ए ई अपॉन ई सी के। तो इस हिसाब से क्या ये दोनों रिलेशन आपस में इक्वल होंगे? वही बात हमने लिखी है, दिस इज इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और यही तो हमारा रिलेशन था, यही तो हमारी स्टेटमेंट थी जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ गई है ए ई अपॉन ई सी के। देख लीजिए, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो दोबारा से स्टेटमेंट देखते हैं और एक बार फिर से दोहराते हैं अपनी थ्योरम को। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स at two distinct points D and E, at two distinct points, then the other two sides will be divided in the same ratio। क्या कहा था कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल खींची जाए और वो अलग अलग 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वे पॉइंट या वे लाइनें जिन पर वो इंटरसेक्ट कर रही थी वे सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो फिर से हमने इसका कंस्ट्रक्शन लिया, पॉइंट डी को सी के साथ मिलाया, बी को ए के साथ मिलाया, यानी ट्रेपीजियम के अंदर एक क्रॉस बनाया और एक परपेंडिकुलर ई से एफ पे डाला और एक परपेंडिकुलर डी से एन पे डाला। 90 डिग्री के एंगल बन रहे थे और परपेंडिकुलर को हमेशा हम हाइट लिया करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसका कंस्ट्रक्शन लिखा। हमने ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लिया जिसके साथ हमने रेशियो लिया ट्रायंगल डी बी ई के एरिया का। तो ट्रायंगल ए डी ई अपॉन the area of triangle DBE is equals to 1/2 base into height, also it is equal to 1/2 base into height। एक बार हमने ट्रायंगल ADE का बेस लिया AD और हाइट ली EF, परपेंडिकुलर को हाइट ले सकते हैं, अपॉन हमने ट्रायंगल DBE का बेस लिया DB और हाइट ली EF, क्योंकि कॉमन लाइन के अंदर दोनों ट्रायंगल बन रहे थे। EF से EF कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 और हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन के आई AD अपॉन DB। फिर से हमने ट्रायंगल ADE का एरिया लिया और उसके साथ हमने ट्रायंगल लिया DEC। इस बार हमने ट्रायंगल ADE के साथ ट्रायंगल लिया DEC। तो जैसे ही हमने लिया फिर से हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 की जगह 1/2 बेस। इस बार हमने ट्रायंगल ADE का लिया है AE को और हाइट कौन सी ली है DN, यानी इस वाले परपेंडिकुलर की हाइट ली है। अगेन हमने ट्रायंगल DEC का जब एरिया लिया 1/2 की जगह 1/2
EC इस बार बेस और हाइट जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल की ली थी DN वही ले सकते हैं। वजह सेम, क्योंकि एक कॉमन लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने आपको एक बात कही थी कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हो और सेम उनका बेस हो तो उनका एरिया भी सेम होता है। तो ट्रायंगल DBE देख लीजिए, ट्रायंगल DBE इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ से बनाई। फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 को लेके चले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC किसके इक्वल था, AE अपॉन EC के ना। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को रिप्लेस कर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE से। तो जैसे ही हमने रिप्लेस किया हमने देखा कि ये तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड बन रही है और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB के इक्वल है। इस वजह से ये वाली बात भी यानी AE अपॉन EC भी AD अपॉन DB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की भी लेफ्ट हैंड साइड यही है और जो इस वक्त रिलेशन आया है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड यही है। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। यही तो हमारा रिलेशन था, AD अपॉन DB इक्वल आ गया है AE अपॉन EC के। और इस तरह से ये दोनों लाइनें सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसका प्रूफ आपको करके दिखाया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ट्रायंगल से, इस बार भी NCERT ने कहा है कि ट्रायंगल चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, तो उसमें BPT भी आ सकती है या BPT पे बेस्ड कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक इसी तरह की अपडेट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।